बिहार में चुनावों की घोषणा हो गई है और 3 फेज में होने वाले ये चुनाव 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होंगे। 10 नवंबर को दरअसल चुनावों के नतीजे आएंगे और ये 13 दिन जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कयामत के 13 दिन होने वाले हैं। सबके दिल में ये सवाल उमड़ता घुमड़ता रहेगा कि बिहार किसका, और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने दावा किया कि वो दोबारा, उनका जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, दोबारा सत्ता में आएगा, क्योंकि पिछले 15 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किया है जनता उसका इनाम उन्हें देगी। उनसे जब ये पूछा गया कि अगर आप दोबारा सत्ता में आ गए तो फिर आप लोगों के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने अपनी जीत के 7 मंत्र गिनवाए। दरअसल 5 साल पहले भी नीतीश कुमार ने नीतीश सरकार के 7 निश्चय के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें नल जल योजना, युवाओं के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, गांवों के लिए कार्यक्रम, ये एक 7 सूत्र थे। और अब नीतीश कुमार का दावा है कि वो अपने इन 7 निश्चयों का पहला चरण पूरा कर चुके हैं और दोबारा सत्ता में आने के बाद वो इसका दूसरा चरण शुरू करेंगे। तो दूसरे चरण में वो क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले युवाओं को लुभाने की कोशिश की और ये कहा कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति नाम से एक कार्यक्रम चलेगा। युवाओं के लिए पहले भी उन्होंने कार्यक्रम चलाए हैं जिनमें पढ़ाई, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की युवाओं की बात की जाती है। इसके अलावा सशक्त महिला, समृद्ध महिला, ये उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा कार्यक्रम होगा। ये भी पिछले 7 निश्चयों का अगला चरण ही हो सकता है, क्योंकि पहले भी महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम नीतीश सरकार ने चलाने का दावा किया हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत जो नया उनका सूत्र है उसके तहत महिलाओं को जो कारोबार या काम धंधा करना चाहती हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अलावा खेतों में पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये उन्होंने एक और सूत्र दिया। पिछले उनके 7 निश्चयों में भी गांवों को बिजली देने का दावा किया गया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि गांवों तक बिजली पहुंच गई है, अब उन्हें स्वच्छ बनाना है, वहां शौचालयों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, ताकि वो समृद्ध बन सकें। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ये एक अगला सूत्र था। इसके अलावा सुलभ संपर्कता, यानी हर गांव देहात तक पहुंचने के लिए सड़कों का इंतजाम हो। बिहार में हम सब जानते हैं कि जो एक सड़क है वो एक बहुत ही सरोकार लोगों का रहता है उससे। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में सड़क पर काम किया था, लेकिन वो दोबारा ये वादा कर रहे हैं कि वो अगर सत्ता में आए तो गांव देहात तक पहुंचाने के लिए भी सड़कों की व्यवस्था की जाएगी। और उनका 7वां सूत्र था सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, यानी इस सुविधा में सबके लिए जब वो कह रहे हैं तो ये इंसान से लेकर जानवरों तक के लिए उनकी सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएगी। तो युवाओं पर, महिलाओं पर और गांव पर एक फोकस इस चुनाव प्रचार में रहने वाला है जेडीयू का। नीतीश कुमार ने यह साफ इशारा किया। तो वो गांवों को समृद्ध बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक मशहूर शायर हुए हैं आदम गौनवी साहब, उनका एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। तो कम से कम इन शब्दों में ना सही, लेकिन तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। खैर वो तो विपक्षी हुए, लेकिन अपने ही साथी चिराग पासवान भी यही आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने कोई सरकार में रहते हुए काम नहीं किया और लोग आपसे नाराज हैं। यानी जब डेवलपमेंट से सवालों के तीर पॉलिटिक्स की तरफ मुड़े तो नीतीश कुमार के सामने ये सवाल छोड़े गए और पॉलिटिकल बातें करते हुए नीतीश कुमार ने कई अहम इशारे किए। सबसे पहला ये कि चुनावों की घोषणा हो चुकी है, सिर पर वो कहते हैं जिसे गांव में जिसे कहते हैं कि बारात घोड़े पे पहुंच चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक बीजेपी के साथ सीटों का फैसला, सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हुआ है। दूसरा अहम सवाल था चिराग पासवान के तेवरों का। तो जब उनसे कहा गया कि क्या अब आपको रामविलास पासवान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने ये कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत अहम बात अपने खास अंदाज में, एक घुटे हुए पॉलिटिशियन के अंदाज में नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन में जो बीजेपी के सहयोगी थे, दरअसल 2015 के चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार साथ मिलकर नहीं लड़े थे, अलग अलग लड़े थे। तो एलजेपी जो है पासवान की पार्टी, वो बीजेपी की सहयोगी थी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि जो पिछले चुनावों में बीजेपी के सहयोगी थे, बीजेपी उनका ख्याल रखेगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने एक इशारा कर दिया कि एलजेपी को जितनी भी सीटें चाहिए वो बीजेपी को अपने कोटे से देनी पड़ेंगी, जेडीयू के लिए कोई समझौता नहीं करने वाली। इसके अलावा लालू के 15 साल बनाम
मेरे 15 साल का वो अक्सर नारा देते रहे हैं, बात करते रहे हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसके बारे में बात की और ये कहा कि उन 15 सालों का जो जंगल राज था वो आज की युवा पीढ़ी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जो युवा पीढ़ी जानती है किस तरीके से आरजेडी ने लालू के राज में काम किया था, तो वो ज़रूर उन्हें ही वोट देगी। एक अहम बात और थी कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अभूतपूर्व इंतजामों का दावा किया है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि इस चुनाव के जो सुरक्षा इंतजाम है, जो सुरक्षा के हथियार है, वो पुलिस वालों की खाकी वर्दी और उनकी बंदूक या AK-47 राइफलें नहीं हैं, बल्कि मास्क, ग्लव्स, PPE किट, फेस शील्ड, ये सब हैं। तो जब कोरोना पर सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार ने ये तो कहा कि हाँ, वो नियम कायदों का पालन प्रचार में होगा, लेकिन साथ ही ये इशारा भी कर दिया कि जब प्रचार पर नेता निकलेंगे तो इन नियम कायदों की कोई पूछ होने वाली नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें जो हैं वो औंधे मुंह पड़ी नजर आएंगी, ये एक तरीके से उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रचार होता है, लोग निकलते हैं, तो हम कितना भी कहें तो लोग आपस में दूरी बनाकर नहीं रख पाते हैं, तो लोगों के कंधे पर रखकर उन्होंने ये बंदूक चला दी, लेकिन ये बता दिया कि चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना को लेकर जो दूसरी एहतियात पाबंदियां लगाई गई हैं उनका कोई खास पालन होने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की वजह से वोट प्रतिशत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा निकल कर आएंगे और वोट डालेंगे। तो कुल मिलाकर अपनी जीत के दावे के साथ नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को ये संदेश दिया है कि वो उन्हें अगर दोबारा सत्ता में लाती है तो लोगों के लिए उनके पास एक विजन है, एक रोड मैप है जिस पर वो आगे भी काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनके पिछले 15 साल का जो कार्यकाल है, लोग उससे संतुष्ट हैं या वो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर लोग उसे देख रहे हैं। ये हमें चुनाव के नतीजे बताएंगे जो 10 नवंबर को आएंगे। तो जीत का नतीजों का पिटारा जो है वो 10 नवंबर को खुलेगा, लेकिन प्रचार का पिटारा तारीखों की घोषणा के साथ खुल गया है और आने वाले दिनों में बिहार में यही आरोप प्रत्यारोप दावों की जो ये राजनीति होनी है, ये हमें और देखने को मिलेगी और इस पूरी पॉलिटिक्स का पूरा मुजाहरा आपको मिलेगा बिहार तक पर, और हम लगातार आपको ये बताते रहेंगे कि बिहार किसका। आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ।